आपको ये चीज दिख रही है कि कुछ लोगों के टिकट कटे, मुझे चीज दिख रही है कि कुछ युवाओं को मौका मिला। या तो हमारा सुशासन, राम राज्य की तरफ बढ़ता हुआ बिहार, या लालू और कांग्रेस का जंगल राज। प्रभु श्री राम की सेवा करने वाले शंकराचार्य जी तो राम राज्य को ही आशीर्वाद देंगे ना। कल भी नीतीश, आज भी नीतीश और कल भी नीतीश। या तो बिहार को विकास की पटरी पे बहुत दूर लेके चले जाएं, या वापस यू टर्न लेकर के बिहार को वापस उसी नरक में, वापस उसी जंगल राज की तरफ ले जाएं। एक हमारी, एक उनकी, इस राज्य में है आवाजें दो। अब आप पे है, आप किसकी सुनो, किसको चुनो। नमस्कार, मैं हूं माही कुमारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ फ्रेम। बिहार में आगामी चुनाव है और आपको बता दें, कल ही भाजपा ने 71 सीटों पर कैंडिडेट लिस्ट जारी की है, जिसको लेकर कई समर्थक जो मौजूदा एमएलए है, सिटिंग एमएलए, उनके समर्थक यहां पर आए भाजपा कार्यालय और प्रदर्शन किया। आपको बता दें, कई मौजूदा सिटिंग एमएलएज जो हैं उनको शामिल नहीं किया गया है कैंडिडेट लिस्ट में। इसी को लेकर उनके समर्थक आक्रोशित थे और प्रदर्शन कर रहे थे भाजपा कार्यालय में। आज हम जुड़े हैं कुंतल कृष्णा, जो कि भाजपा प्रवक्ता है। हम इनसे जानेंगे क्या कुछ कहना है, जो कि समर्थक दावा कर रहे हैं कि सीटों में कुछ गड़बड़ी है। हम इनसे जानेंगे कि इनका क्या कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे चैनल में जुड़ने के लिए। धन्यवाद माही। कल 71 सीटों पे कैंडिडेट लिस्ट जारी की गई, जिसमें कई मौजूदा विधायकों को नहीं मिला है सीट, प्रत्याशी के रूप में उन्हें नहीं चुना गया है और उनके समर्थक कह रहे हैं कि सीट पे कुछ गड़बड़ी की गई है। बात करें औरई विधानसभा की, तो इस बार रमा निषाद जी को वहां से दिया गया, जो कि पूर्व सांसद अजय निषाद जी की वाइफ है, और समर्थक कह रहे हैं कि ये सीटों को लेकर कुछ झोलझाल किया जा रहा है। आपको ये चीज दिख रही है कि कुछ लोगों के टिकट कटे, मुझे चीज दिख रही है कि कुछ युवाओं को मौका मिला। पार्टी का अपना एक प्रोसेस होता है, पार्टी की अपनी एक सोच होती है, और राजनीति में ये बहुत ज़रूरी है कि युवाओं को मौका मिलते रहे। जो पानी रुक जाता है ना, वो पानी सड़ जाता है, उस पानी से बदबू आने लगती है। पानी, इतना शुद्ध शब्द मैं बोल, पानी भी वही ठीक रहता है जो चलते रहता है। राजनीति भी एक सतत चलते रहने वाला प्रोसेस है। राजनीति की कार्य योजना सतत चलते रहने वाली है। कुछ नए लोगों को मौका मिला है, पार्टी ने मौका दिया था, अब कुछ नए लोगों को मौका दे रही है। इस बार पार्टी ने रिस्क लिया है नए कैंडिडेट्स को मौका देकर, तो क्या इससे वोट में कहीं हो सकता है कि पीछे भी रह जाए भाजपा? या जैसे मौजूदा अगर सिटिंग एमएलएस की बात अलग होती है और चेंज करने पे कहीं ना कहीं एक रिस्क सा होता है, तो इस पे क्या कहेंगे? पार्टी ने कोई रिस्क नहीं लिया है, पार्टी ने बहुत सोच समझ के निर्णय लिया है। ये रिस्क नहीं है, ये निर्णय है। भारतीय जनता पार्टी और हमारे सहयोगी 225 सीट जीतने जा रहे हैं। हमने जो अपनी सूची जारी की है वो वही सूची है जो आपको अगली विधानसभा में नजर आएगी। हमारे जो कैंडिडेट हैं वो कैंडिडेट नहीं हैं, आपके होने वाले मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, वो आपके होने वाले विधायक हैं। चूँकि जिन लोगों का नाम आया है, जिन लोगों को टिकट मिला है, वो वही लोग हैं जिनको क्षेत्र की जनता चाहती है कि वो उसका प्रतिनिधित्व करें। बात करें, गुरु शंकराचार्य मुक्तेश्वर आनंद भी यहाँ पर आए थे। उन्होंने परसों ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि चुनाव में वो भी गौ समाज के लोगों को ही खड़ा कर रहे हैं। तो क्या लगता है भाजपा का इससे वोट में कटौती हो पाएगी? क्योंकि गौ समाज का कहीं ना कहीं वो भी हिंदू ही का एक पहचान है, तो इस पे शंकराचार्य जी हमारे पूज्य हैं, उनका आशीर्वाद हमें मिलेगा। आज के दिन में बिहार में दो ही विचारधाराओं की लड़ाई है। एक विचारधारा है जो राम राज्य चाहती है, और दूसरी विचारधारा है जो जंगल राज चाहती है। एक विचारधारा है जहां हम चाहते हैं कि अंत्योदय हो, समाज का अंतिम व्यक्ति भी भूखा न सोए, उसके चेहरे पे भी मुस्कान हो। और दूसरी विचारधारा है जो चाहती क्या है, जिसने इस बात को प्रूफ किया है कि जब वो सरकार में आते हैं तो माताओं की गोद सोनी हो जाती है, हमारी बहनें विधवा हो जाती हैं, हमारे यहाँ वो नृशंस कार्य होते हैं, बलात्कार होते हैं। तो यही तो दो एग्जाम्पल है, यहाँ दो ही विकल्प है ना। या तो हमारा सुशासन, राम राज्य की तरफ बढ़ता हुआ बिहार, या लालू और कांग्रेस का जंगल राज। दो ही विकल्प हैं।
तो प्रभु श्री राम की सेवा करने वाले शंकराचार्य जी तो राम राज्य को ही आशीर्वाद देंगे ना। पर वो अलग से भी तो अपने कैंडिडेट्स खड़ा कर रहे हैं। कुछ नहीं है, वो सब हमें आशीर्वाद है, उनका आशीर्वाद हमें है। आपने कहा था कि उन लोगों ने जंगल राज की अपने बात की तेजस्वी यादव के, लेकिन आज की जो युवा है कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव से अट्रैक्ट हो रहे हैं रोजगार के लिए। जैसे तेजस्वी यादव ने वादा किया कि अगर हम सरकार में आते तो हम रोजगार देंगे, इससे कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी जो है उनसे अट्रैक्ट हो रही है। तो इस पे क्या कहेंगे, क्या युवाओं का जो वोटर बैंक है तेजस्वी यादव ले पाएंगे? बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि हर युवा जानता है कि तेजस्वी जो सपने दिखा रहा है वो सपने टूटने ही टूटने हैं। तेजस्वी और उनके परिवार के लिए नौकरी का मतलब जानती है क्या होता है माही? उनके लिए नौकरी का मतलब है जमीन लिखवाने की एक नई स्कीम। अभी आपने देखा ना, जब पिताजी रेलवे में थे तो नौकरी के बहाने उन्होंने जमीनें लिखवा ली। अभी भी जमीन की भूख इस परिवार की गई नहीं है। पूरे बिहार में घूम घूम करके स्कीम बांट रहे हैं, क्योंकि लगता है पूरे बिहार की जमीनों पे इनकी नजर है। इनसे बच के रहने की आवश्यकता है। ये वही लोग हैं जो जब शासन में आते हैं तो बिहार का सारा उद्योग धंधा बंद हो जाता है, एक नया उद्योग बिहार में पनप जाता है, अपहरण और अपराध का उद्योग। ये वही लोग हैं जब इनकी सरकार होती है तो शिल्पी जैन और चंपा विश्वास जैसे नृशंस कांड होते हैं, जिससे कि बिहार शर्मसार हो जाता है। ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं जब स्कूल कॉलेज पे वो दाढ़ी और टोपी वाले गुंडे आकर के वहां कब्जा कर लेते हैं और चरवाहा विद्यालय खोलना पड़ता है। पर विपक्ष कह रहा है कि जंगल राज पहले नहीं, ये सिर्फ भाजपा की और एनडीए दल की रणनीति है। चुनाव को देख के सबके दिमाग में ये बार बार बोल बोल कर जंगल राज की बात कही जा रही है। जंगल राज तो अब है, अब रेप केसेस ज़्यादा होते हैं। सोशल मीडिया पे देख सकते हैं कितने वायरल वीडियोस आए हैं, और सारे अभी पीएमसीएच में भी जो हुआ था, साथ ही नॉर्थ बिहार में भी अभी एक लड़की युवती के साथ रेप की केस आई थी। तो अब जंगल राज है, पहले तो जंगल राज नाम का कुछ था ही नहीं। आपको मैं एक घटना याद दिलाता हूँ, बताता हूँ, शायद आप जैसे युवाओं को ये बात पता नहीं होगी। बिहार में एक आईएएस पोस्टेड होते थे विश्वास साहब, आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के कलेक्टर होते थे, डीएम, उन्हीं के रैंक डीएम के समकक्ष पोस्टेड होते थे विश्वास साहब। उनकी धर्मपत्नी का नाम था चंपा विश्वास। चंपा विश्वास जी, विश्वास साहब जो चंपा विश्वास जी के पति थे, उन्होंने भारत सरकार को अर्जी दी कि मुझे बिहार से ट्रांसफ़र कर दीजिए। और जानते हैं उन्होंने रीज़न क्या बताया? उन्होंने रीज़न बताया कि उनकी धर्मपत्नी चंपा विश्वास जी और उनके घर की बाकी महिलाओं के साथ एक व्यक्ति महीनों से बलात्कार कर रहा है, जो कि राष्ट्रीय जनता दल के एक एमएलए का रिश्तेदार है। और जब वो गए पुलिस के पास कि इस बात की आप शिकायत दर्ज करो, तो उस वक्त की पुलिस ने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री की आवाज से हम पे दबाव है। उस वक्त मुख्यमंत्री थे यही तेजस्वी यादव के माता पिता, राजद की सरकार थी। वो एक आईएएस विवश हो गया था। शिल्पी जैन की मैं चर्चा नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि उसके परिवार पे क्या गुजरी होगी सोच के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिहार में 119 120 जातीय नरसंहार हुए, जिसमें हजारों लोगों की जान गई। जिस व्यक्ति के कारण हुआ उसका नाम था लालू प्रसाद यादव। ये वही व्यक्ति हैं जो खुलेआम नारा देते थे, भूरा बाल साफ करो। भूरा बाल साफ करो का मतलब 4 जातियां, भूरा बाल साफ करो, लेकिन उनके पार्टी में भी तो ये लोग मौजूद हैं। बताइए, बुला करके गले काटने की बात कर रहे हैं। भूरा बाल साफ करो का मतलब है 4 जातियों के लिए एथनिक क्लिंजिंग का कॉल देना। और यही सब बातें थी जो बिहार को जातीय नरसंहार के, जातीय संघर्ष की तरफ ले गई, जिसमें हजारों लोगों की मौत हुई, हजारों मां की गोद सूनी हुई, हजारों बहनों के मांग का सिंदूर मिटा, हजारों बच्चे अनाथ हो गए, हजारों 120 नरसंहार, ऑफिशियली 120 नरसंहार। वो था जंगल राज। एक एक उद्योगपति अपनी जान के डर से यहां से भाग चुके थे। एक एक उद्योगपति, सारे उद्योग धंधे बंद हो गए थे। नया उद्योग पनप गया था, अपहरण का उद्योग, अपराध का उद्योग। राजा की बेटी की शादी थी, पटना की दुकानों से जबरदस्ती नए सोफा सेट और नई गाड़ियां खिंचवा ली गई थी। वो था जंगल राज। बात करें सीएम फेस की, तो विपक्ष कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अब
हेल्थ उनकी अच्छी नहीं रही है, कहीं भी हाथ जोड़ लेते हैं और बार बार अब अस्पताल घूम रहे हैं। तो ऐसे में नीतीश जी, तेजस्वी यादव का कहना है कि चाचा कैसे अब संभालेंगे कुर्सी, इस पे क्या कहेंगे आप? अभी जो व्यक्ति पूरे बिहार में घूम करके उन्होंने अपनी यात्रा निकाली, अभी जिस व्यक्ति ने कैबिनेट में निर्णय लेकर के हमारी बहनों को 10-10 हज़ार रुपए दिए कि आप स्वावलंबी बनो, अभी जिस व्यक्ति ने कैबिनेट में निर्णय लेकर के 125 यूनिट बिजली सब्सिडी के तौर पे देनी शुरू कर दी, अभी जिस व्यक्ति ने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हम 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देंगे, वो वही व्यक्ति है जो इन बिहार के लूटने वालों से बिहार को बचाना चाहता है। उस व्यक्ति का नाम है नीतीश कुमार। और एक बात ध्यान रख लें, जो भी आपकी सुन रहे हैं, मुझे पता है कि आप जो बात कहती हैं माही, वो बड़ा वायरल होता है। बिल्कुल स्पष्ट शब्द में कह रहा हूं, कल भी नीतीश, आज भी नीतीश और कल भी नीतीश। तो आप कहना चाह रहे 25 से 30 वापस से नीतीश? 25 से 30 फिर से नीतीश जी के नेतृत्व में ही एनडीए सरकार। बिहार पकड़ चुका है रफ्तार, फिर से नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार। जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। आपके पास 2 विकल्प हैं, या तो बिहार को विकास की पटरी पे बहुत दूर लेके चले जाएं, या वापस यू टर्न लेकर के बिहार को वापस उसी नरक में, वापस उसी जंगल राज की तरफ ले जाएं। 2 ही विकल्प है। जो हमारे साथ नहीं है वो उनके साथ है, जो बिहार के विकास के साथ नहीं है वो जंगल राज वालों के साथ है। 2 विकल्प, 2 में से किसे चुनना है आप समझे। एक हमारी, एक उनकी, इस राज्य में है आवाजें 2। अब आप पे है, आप किसकी सुनो, किसको चुनो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको बता दें, आज हमने बात की भाजपा प्रवक्ता कुंतल कृष्णा से, जिन्होंने साफ साफ कह दिया है कि अगर विपक्ष आई तो वापस से जंगल राज आ जाएगा। बात करें युवाओं की, जो बोल रहे हैं कि रोजगार दिया जाएगा तेजस्वी यादव के, तो इन्होंने साफ कह दिया कि अगर तेजस्वी सरकार आई तो रोजगार ऐसे दिया जाएगा कि ज़मीन दो और अपनी ज़मीन को हमारे नाम लिखो, हम आपको रोज़गार देंगे। आपको बता दें, इन्होंने साफ साफ कह दिया है कि अगर वापस से सीएम फेस पे तेजस्वी यादव आते हैं, आरजेडी वापस से सत्ता में आती है, तो बिहार जितना आगे बढ़ा है वापस से वह पीछे की ओर ढकेला जा सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं माही कुमारी, न्यूज़ फ्रेम पटना से।